Hello student, today we read theoretical portion of exercise 5.2 in chapter 5 Laplace transforms in special function and integral transforms। 5.1 एक्सरसाइज हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं, आज करेंगे हम 5.2 एक्सरसाइज। देखो 5.2 एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दे रखी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एस, यही लिखते हैं ना। अब देखो एफ ऑफ टी के साथ अगर ई ऑफ ए टी की मल्टीप्लाई कर दी जाए, ई रेज टू द पावर ए टी की मल्टीप्लाई अगर एफ ऑफ टी के साथ कर दी जाए तो एफ टी का तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है ना। और ई की पावर ए टी की मल्टीप्लाई करते ही एस की जगह क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, और ये माइनस ए कहाँ से आया, ई रेज टू दी पावर, जो पावर थी ना टी का कोफिशिएंट था वो है ये, ठीक है। देखो फिर लैप्लास ई ऑफ ए टी इंटू एफ टी एफ ऑफ एस माइनस ए कैसे आएगा, देखो लैप्लास ई ऑफ ए टी इंटू एफ ऑफ टी बाई डेफिनेशन, बाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या थी, 0 to इन्फिनिटी, यही था ना, ई ऑफ माइनस एस टी, और इंटू में जो फंक्शन है ये पूरा फंक्शन लैप्लास जिसका निकालना है वो पूरा फंक्शन, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में 0 to इन्फिनिटी इसकी लिमिट होती है, और ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई होता है, और इनटू में जो भी फंक्शन दे रखा है वो आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ई बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो जाएंगी, ये देखो ये पावर ऐड होगी, लेकिन ई की पावर तो माइनस ही होती है ना, देखो माइनस एस टी, तो ई की पावर इसमें से ये क्या बन गया, ए माइनस एस बच गया ना, इसलिए माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते क्या बन गया, ए एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी एज इट इज। तो कितना आ गया, 0 to इन्फिनिटी, ई की पावर क्या होती है, माइनस ऑफ एस टी होती है ना लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, और माइनस एस की जगह क्या कितना आ गया, एस माइनस ए। एक मिनट के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, आर। अब देखो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बन गई, यही तो था 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, और ई की पावर माइनस ऑफ सम कोफिशिएंट ऑफ टी और इंटू एफ ऑफ टी। तो अब क्या बनेगा, बाई डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पर एफ ऑफ टी है तो क्या बन जाता है, एफ ऑफ एस बन जाता है, और यहाँ पर कितना बनेगा, एफ ऑफ जो टी का कोफिशिएंट है वही एफ ऑफ आर ही आएगा ना, और आर किसकी जगह, एस माइनस ए की जगह, एस माइनस ए की जगह ही तो आर लिखा था हमने। तो ई की पावर माइनस आर टी, जो आर का टी का कोफिशिएंट होता है वही तो होता है कैपिटल एफ ऑफ आर। यहाँ पर देखो टी का कोफिशिएंट एस था तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एस, ये देखो एफ ऑफ एस लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर, तो आर की जगह वापस जिसकी जगह हमने आर रखा था उसी की जगह वापस रख दो, एफ ऑफ एस माइनस ए आ गया ना। यानी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी तो क्या होता है, एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ टी की अगर ई ऑफ ए टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एस माइनस ए हो जाता है, और वो कैसे आता है एस माइनस ए, ये बता रखा है, ठीक है। अब देखो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर करके निकाल रखा है। तो यानी कि ये सब जितने भी फंक्शंस थे ना हमने 5.1 एक्सरसाइज में किए थे, अब सब की मल्टीप्लाई ई की पावर ए टी से, तो सब जगह एस की जगह क्या हो जाएगा, एस माइनस ए हो जाएगा। जहाँ पर भी जिस फंक्शन एफ ऑफ टी का मतलब कोई भी टी का फंक्शन उसके साथ ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब जगह एस माइनस ए हो जाएगा। ये देखो फिर ई ऑफ ए टी इंटू वन कितना होता है, लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, लैप्लास ऑफ 1 होता है 1 बाई एस होता है ना। और जैसे ही ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस की जगह कितना आ जाएगा, एस माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ये देखो टी की पावर एन क्या होता है, गामा एन प्लस वन मतलब एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस की पावर एन प्लस वन, यही था ना। अब ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एस की जगह कितना आ जाएगा, एस माइनस ए आ जाएगा। ये देखो साइन ऑफ बी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बी पहले कांस्टेंट, साइन में बी कांस्टेंट आता है ना न्यूमरेटर में, और अगर कोस है तो कोस में एस आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन ऑफ बी टी कितना होगा, बी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साइन ऑफ बी टी की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दी, ई की पावर ए टी से, तो एस की जगह कितना आ जाएगा, एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी 0 to इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ ए टी डी टी, बाई डेफिनेशन हो गया ना ये। अब देखो ए टी की जगह हम क्या रखेंगे, इस ए टी की जगह हम कोई वेरिएबल रखेंगे, तभी तो ये डेफिनेशन में चेंज हो जाएगा ना। एफ ऑफ वेरिएबल ए टी की जगह हमने यू रख लिया, तो यहाँ पर फिर क्या निकालना है, डी टी, तो ए इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू, तो डी टी की वैल्यू कितनी होगी, ए को इधर ले जाओ, डी यू बाई ए हो जाएगा।
यही होगा ना। देखो फिर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी हो गया 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ, देखो अब हमने टी को चेंज ही कर दिया, ए टी रखा था तो टी की जगह कितना रखेंगे u बाई ए को इधर ले आओ तो टी की जगह कितना हो जाएगा u बाई ए, तो e की पावर माइनस एस तो रहेगा ही u बाई ए। ठीक है, अब u वेरिएबल है, ये वेरिएबल को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को अंदर ले जाओ, माइनस एस बाई ए इंटू यू, यहाँ पर कितना आ गया f बाई यू, और डी टी की जगह कितना आया था डी यू बाई ए। देखो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट सेम रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर कितना हो गया माइनस एस बाई ए इंटू यू एफ ऑफ यू डी यू। अब ये देखो कंप्लीट फंक्शन यू में आ गया, यही था ना 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी यू। अब सिर्फ टी की जगह यू है, तो ये कंप्लीट फंक्शन किस में आ गया एफ ऑफ, जो यू का कोफिशिएंट होता है वही होता है ना, कैपिटल एफ ऑफ एस लिखते हैं, तो एफ ऑफ एस क्या होता है ई ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो जो टी का कोफिशिएंट होता है वही तो होता है ऐसे। अब टी का इसका वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना है, ई की पावर में वेरिएबल का कोफिशिएंट है एस बाई ए, माइनस तो होता ही है तो माइनस को बाहर निकाल लो। अब इस वेरिएबल का कोफिशिएंट एस बाई ए, तो किसकी डेफिनेशन बन गई है एफ ऑफ एस बाई ए, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर था ही। हो गया क्लियर। देखो अगर किसी भी वेरिएबल की ए से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट से, तो वो कांस्टेंट 1 बाई दैट कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एस होता है ना लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो एस बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हमने टी के साथ मल्टीप्लाई करके देखा तो स्केल चेंज हो गया ना। अब देखो यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं, तो एफ ऑफ टी बाई ए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या डेफिनेशन होती है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी बाई ए, वही एफ ऑफ टी होता है ना, इसलिए टी बाई ए को हम 1 मिनट के लिए कोई और वेरिएबल पुट कर लेते हैं, टी बाई ए इज इक्वल टू यू ले लिया, टी इज इक्वल टू कितना हो गया ए यू, और डी टी की वैल्यू कितनी होगी ए इंटू डी यू। रखो फिर यहाँ पर, अब टी की जगह कितना आ गया टी की जगह ए यू, तो यहाँ पर रखो माइनस एस इंटू ए यू, ये आ गया, u को बाहर कर लो, ए एस कोफिशिएंट आ गया इस वेरिएबल का, है ना, फिर इंटू एफ ऑफ u हो गया, और डी टी की जगह कितना हो जाएगा a इंटू डी यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट होगी, माइनस को भी ले लिया, तो u वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना हो गया ए एस इंटू एफ यू डी यू। अब ये देखो u वेरिएबल में आ गया, u वेरिएबल में आ गया ना, a इंटू ये कितना आ गया फिर एफ ऑफ ए एस आ गया, यही आएगा ना जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है वही एफ ऑफ एस। देखो अगर ए की यहाँ पर डिवाइड कर रखा था तो बाहर भी मल्टीप्लाई हो गया और अंदर एस के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, अगर मल्टीप्लाई कर रखा है तो बाहर भी 1 बाई ए डिवाइड हो गया और एस के साथ भी डिवाइड हो गया। ठीक है ना, चेंज हो गया ना, स्केल चेंज हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था आंसर में डिवाइड, अगर यहाँ डिवाइड लेकर चलते हैं तो आंसर में आकर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। याद रख लोगे चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रॉपर्टी। ये देखो लैप्लास एफ ऑफ ए टी 1 बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए, और ये लैप्लास एफ ऑफ टी बाई ए इंटू एफ ऑफ एस, और लैप्लास एफ ऑफ टी तो हमें पता है एफ ऑफ एस होता है। ठीक है, ये था इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब देखो इसके एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई ऑफ माइनस ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी, अभी करवाया था ना, साइन हाइपरबोलिक बी टी का फॉर्मूला निकालो पहले, तो कितना होता है बी डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक में यहाँ माइनस होता है और अकेले साइन में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ई की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, ई की पावर जो भी है माइनस ए है ना, तो एस में से माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर दो, एस माइनस माइनस ए। ठीक है, सिर्फ एस की जगह ही चेंज करना है ना, एस ऑफ माइनस तो आएगा ही, एस माइनस और जो भी टी का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ ए हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, इफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन एफ ऑफ एस देन शो दैट लैप्लास cos ऑफ हाइपरबोलिक ए टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ टी फंक्शन है और एफ ऑफ टी फंक्शन की मल्टीप्लाई किससे कर रखी है कोस ऑफ हाइपरबोलिक ए टी, और किसका एडिशन आना चाहिए एस माइनस ए और एस प्लस ए। और याद करो एस माइनस ए कब आता है, एस माइनस ए कब आता है जब एफ ऑफ टी की मल्टीप्लाई ई की पावर ए टी से होती है ना, क्योंकि लैप्लास एफ ऑफ टी तो एफ ऑफ एस होता है और ई ऑफ ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस माइनस ए। ये हमारी फर्स्ट
जो हमने प्रॉपर्टी की थी ना अभी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्सरसाइज स्टार्ट की तभी, वही तो है ये। और ये प्लस कब आएगा, जब e की पावर -80 से, तो s माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, ये दोनों तभी आएंगे। अब देखो, तो यानी कि इसका आंसर इसमें निकालना है। इसका मतलब हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर e की पावर 80 भी चाहिए और e की पावर -80 भी चाहिए। तो जो कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है ना e की पावर में, वो यूज करेंगे, ठीक है, तभी तो ये दोनों रिजल्ट आएंगे, तभी तो ये आंसर आएगा। देखो फिर कोस ऑफ हाइपरबोलिक 80, इसका क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर 80 प्लस e की पावर -80 डिवाइड बाई 2 इंटू एफ ऑफ टी की मल्टीप्लाई कर लो, एक बार तो इसके साथ एफ ऑफ टी की मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये देखो लैप्लास ई ऑफ 80 एफ ऑफ टी, ई ऑफ -80 एफ ऑफ टी। अब देखो इसके साथ लैप्लास से मल्टीप्लाई की, ये कितना आ जाएगा, कैपिटल एफ, वही हो जाएगा ना, एफ ऑफ टी का तो लैप्लास एफ ऑफ एस है, और जब ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो एस माइनस ए, ऐसे ही एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ ऑफ एस है, और ई की पावर -80 से माइनस ऑफ माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t कोस स्क्वायर टी। अब वही देखो कोस स्क्वायर टी है, स्क्वायर का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, तो कोस स्क्वायर टी को हमें चेंज करना पड़ेगा ना। कोस स्क्वायर टी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस 2t बाई 2, यही होता है ना, 1 प्लस कोस 2t बाई 2। तो अब साइन हाइपरबोलिक 3t की इससे मल्टीप्लाई करो, ये देखो कोस 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 3t, साइन हाइपरबोलिक 3t इंटू कोस ऑफ टी। इसका तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे लैप्लास, जब लैप्लास अलग अलग करेंगे ना, लीनियर प्रॉपर्टी से अलग अलग हो गया, इसका तो डायरेक्ट निकलाएगा। लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला यूज करेंगे जो साइन हाइपरबोलिक 3t का है। ये देखो ये रहा, ठीक है, एक 1/2 यहाँ से आ गया, एक 1/2 ये बाहर था, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। ये तो आ गया ना, साइन हाइपरबोलिक 3t क्या होता है, 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये तो सिंपल फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पर देखो एक बार e की पावर 3t से कोस 2t की मल्टीप्लाई होगी, ऐसे e की पावर -3t से कोस 2t की मल्टीप्लाई होगी, 1/2 बाहर आ गया। अब ये भी क्या होगा, जो कोस 2t का फॉर्मूला है, कितना है कोस 2t का फॉर्मूला, ऊपर s आएगा ना, s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आएगा, और s की जगह कितना आ जाएगा, s -3 आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 3t से मल्टीप्लाई है। ऐसे इसमें cos 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर e की पावर -3t से मल्टीप्लाई है, तो s की जगह कितना आ जाएगा, s -3 यानी s + 3 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो हो गया सिंप्लीफाई, ठीक है। अब देखो ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर सिर्फ इसको सोल्व कर रखा है, ठीक है। यहाँ तक अगर ये सिंप्लीफाई ऐसे नहीं होता है तो यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी ठीक है, जितना सिंप्लीफाई होता है उतना कर दो। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हमें कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।